हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक चार्ज की। स्टैटिक चार्ज आपको कहाँ देखने को मिलता है, दैनिक जीवन में, फार्मास्यूटिकल्स में आप कैसे उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टैटिक चार्ज को ब्रेक करेंगे तो स्टैटिक माने कि घर्षण और चार्ज माने आवेश होता है, यानी कि घर्षण से जो आवेश एक जगह जमा हो जाता है वो है स्टैटिक चार्ज। इसके पहले का जिस्ट समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हम ब्रह्मांड हमारा जो है वो समस्त ब्रह्मांड जो मॉलिक्यूल से बना होता है। पृथ्वी ही हमारी समस्त मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो इनमें पाए जाते हैं आवेश। हम कहते हैं ना कि छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स में आवेश पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये आवेश हैं और ये हमेशा बहते रहते हैं। स्टैटिक चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक चार्ज में जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती हैं, स्टैटिक चार्ज तभी जनरेट होगा जब वो घर्षण होगा, उनमें फ्रिक्शंस होगा। अब जब दो हाथों को रगड़ते हैं तब भी हाथों में हीट जनरेट होती है। तो स्टैटिक चार्ज जब दो वस्तुओं में रगड़ होती है, फ्रिक्शंस होती हैं, तो जो आवेश बहना चाहिए वो बहने की बजाय एक जगह जमा हो जाता है। जमा होने के दौरान जब कोई तीसरा व्यक्ति उसको छूता है तो उसको एक झटका सा लगता है, ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज आपको दिखेगा नहीं पर ये आपको महसूस ज़रूर होता है। तो ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज के एग्जांपल दैनिक जीवन में आप देख लेंगे, उससे आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को एक प्रैक्टिकल वर्क है, अगर आप बोलेंगे कि ये सब क्या यार ऐसे ही बोल दिया एग्जांपल, तो उसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को लीजिए, ऊनी कपड़ा लीजिए, उस पर 2-4 बार ऐसे करके आप रगड़ मारिएगा। उसके बाद कोई अगर थर्ड व्यक्ति उसको अगर छुएगा ना तो उसको झटका सा लगेगा, ये स्टैटिक चार्ज है। ये प्रैक्टिकल आप अभी करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, आप नॉर्मल अब आपके घर में चल रहे हैं, दरी वरी बिछी हुई है, उस पर अगर चल रहे हैं आप और आपका फ्रिक्शंस हो रहा है अगर उस दरी या कालीन से, और आपने दरवाजे का हैंडल अब पकड़ते हैं तो आपको एक झटका सा लगता है, यार ये कैसे हुआ। तो आपके अंदर जो स्टैटिक बना था वो डिस्चार्ज हुआ उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ने से, तो आपको एक झटके सा लगा। तो ये दैनिक जीवन के कुछ एग्जांपल्स थे। इसके अलावा भी आप ऊनी कपड़े को अगर पहनते हैं उस समय भी होता है, सूखे बाल कंघी करते समय भी स्टैटिक चार्ज बनता है। पर ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। हम हमारे मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में स्टैटिक चार्ज कैसे बनता है, क्यों इतना खतरनाक होता है और इंटरव्यू में इतना ट्रेंडिंग में क्यों रहता है, ये उस पर बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फार्मास्यूटिकल्स में एज अ केमिकल सॉल्वेंट्स, उनको ये बोल सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, क्योंकि पेट्रोलियम ये ज़्यादातर जो सॉल्वेंट्स रहते हैं वो आग पकड़ने वाले रहते हैं। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल या ज़्यादातर जहाँ देखने को ये मिलता है वो है सॉल्वेंट चार्जिंग। आप जब सॉल्वेंट चार्जिंग करते हैं या तो लोहे के ड्रम में करेंगे या प्लास्टिक के ड्रम में। मैं एक फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करता हूँ तो मैंने इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी काफ़ी देखे हैं, काफ़ी झटके इसके लगे भी हैं। तो स्टैटिक चार्ज महसूस ज़रूर होता है, दिखता नहीं। तो सॉल्वेंट चार्जिंग जब आप करते हैं तो फ्रिक्शंस होता है सॉल्वेंट और ड्रम के बीच में। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शंस होता है, जो डिस्चार्ज होगा, आप जब आप सॉल्वेंट चार्जिंग कर रहे हैं और आप अगर बिना अर्थिंग रोड से अगर ये सॉल्वेंट चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक झटका से लगेगा, ये स्टैटिक चार्ज है। अच्छा, लोहे के ड्रम और प्लास्टिक के ड्रम में भी डिफरेंस है। कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे रहते हैं जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे आईपी हो गया, एसीटोन हो गया। तो इसके लिए हम ज़्यादातर लोहे के ड्रम का यूज़ क्यों करते हैं, इसका एक मेनली यही कारण रहता है कि जो लोहे का ड्रम है वो अर्थ से कनेक्ट रहता है और जो फ्रिक्शंस होता है उसको वो अर्थ में डिजोल्व कर देता है, जिससे आपको एक झटका नहीं लगता है या आपको स्टैटिक चार्ज नहीं लगता है। प्लास्टिक के ड्रम में ये नहीं होता है, वो अर्थ से कनेक्ट नहीं रहेगा और आपको झटका लगेगा। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आग पकड़ने वाले या हाई फायरिंग जो सॉल्वेंट्स रहते हैं वो ज़्यादातर लोहे के ड्रम में ही भर के आते हैं। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। इसलिए आप देखेंगे सेफ्टी के लिए वहाँ पर अर्थिंग रोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है हमको। इसके अलावा आप देखिए, आप जब मिलिंग शिफ्टिंग करते हैं, अगर फार्मास्यूटिकल्स में आप हैं और मिलिंग शिफ्टिंग अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब स्कूप से आप मिलिंग भी कर रहे हैं तो पाउडर और उस मिलिंग मशीन्स के बीच में जो स्टैटिक बनेगा वो आपको झटके
झटके लगते हैं कि यार ये एकदम से झटका कैसा लगा। ये स्टैटिक चार्ज वहाँ भी मिलिंग शिफ्टिंग के दौरान आपको यहाँ एक होता है लो ह्यूमिडिटी। पीपी एरिया में आप देखेंगे हाइग्रोमीटर्स लगे रहते हैं, पर क्या रहता है कभी कभी लो ह्यूमिडिटी के कारण भी स्टैटिक बन जाता है। ड्राई एयरनेस अगर वहाँ पर रहेगा, पाउडर पन्नी एचएमडीपी आपने देखा होगा जो पॉली बैग रहते हैं, पॉली बैग में जो पाउडर चिपक जाता है वो स्टैटिक चार्ज के कारण ही रहता है। तो ये इसलिए इतना खतरनाक भी है क्योंकि ये स्पार्क जनरेट करता है। आप एक एसएस के रिएक्टर में जब आप स्क्रैपिंग करते हैं तो उसके दौरान जो स्पार्क बनता है, रगड़ खाने से जो स्पार्क बनता है वो भी स्टैटिक चार्ज के दौरान ही बनता है और आग पकड़ सकता है। और अगर एक बार आग लगी है तो फार्मास्यूटिकल्स केमिकल से भरा पड़ा है, सब कुछ एक ही थोड़ी सी देर में ये सब कुछ खराब कर सकते हैं। अब इसकी क्या क्या सेफ्टीज रख सकते हैं, तो इसका बेस्ट सेफ्टी है आप अर्थिंग रोड सॉल्वेंट चार्जिंग के दौरान रखें। मिलिंग शिफ्टिंग के दौरान भी आप अर्थिंग का यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना ही है वो तो। इसके अलावा आपको पीपी एरिया में जो हाइग्रोमीटर्स है यानी, तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है उसको मेंटेन है कि नहीं ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। कभी भी आप प्रोडक्ट हैंडलिंग कर रहे हैं तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये इतना है स्टैटिक चार्ज का ये कॉन्सेप्ट। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।